हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट करेंगे। द वेरी फर्स्ट H3PO4 बनाते कैसे हैं, कितने रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, कितने एसिडिक हाइड्रोजन, सब बता दूंगा। नाम इसका है, नाम भी याद रखना। इनऑर्गेनिक में जो एसिड्स हैं उनके थोड़े नाम के भी इंपॉर्टेंस है। नाम है फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड एक एसिड बोलेंगे, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फोस्फोरस यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यदि मैं स्ट्रक्चर बनाने की बात करूं तो दोस्तों कैसे कनेक्ट करना है देखना आप। पहले फोस्फोरस के सर पर बैठा दो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O के साथ। अब कितने ऑक्सीजन बचे सर? 3 बचे। हाइड्रोजन कितने बचे? 3 बचे। OH OH OH, क्योंकि फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता था और हमने OH 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 कर दिया और आपके पास बनकर तैयार हो गया है प्यारा सा फोस्फोरिक एसिड। प्यार से इसे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट H3PO4। H3PO4 हो गया, H3PO3 इसको बोलते हैं फोस्फोरस एसिड। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए अस एसिड। क्या बोलेंगे? फोस्फोरस एसिड। अब यहां पर देखना सर क्या काम करे। अरे वही अभी तो बताया, ऑक्सी फोस्फोरस के सर पर बैठा दो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड O के साथ। सर अब तो 2 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन, बड़ी नाइंसाफी है। पूछ ले हम कितने आदमी थे। हम ये नहीं पूछेंगे क्योंकि वो गब्बर पूछ चुका है। हम पूछेंगे कितने हाइड्रोजन थे। तो आप बोलेंगे सर OH OH, ऑक्सीजन तो सारे खत्म। तो अब हाइड्रोजन को अटैच होना पड़ेगा डायरेक्ट फोस्फोरस से। ऑक्सीजन से नाता खत्म, डायरेक्ट बोलेगा हम तो फॉस्फोरस से होने जा रहे हैं अटैच। अब यहाँ पर बहुत काम की बात, आप नोट डाउन करके लिखोगे और मैं बुक में लिख देता हूं। इन ऑक्सी एसिड्स, इन ऑक्सी एसिड्स बहुत बार सवाल पूछते हैं, नीट में तो कई बार पूछा है। इन ऑक्सी एसिड्स हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन, आर कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला है। और एक और नाम है, एक और काम है, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन डायरेक्ट मेटल से अटैच है, डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या बोल देंगे? द हाइड्रोजन अटैच्ड टू, द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू, यहाँ पर फोस्फोरस है इसलिए सेंट्रल पे फोस्फोरस है इसलिए मैं फोस्फोरस लिख देता हूँ। टू फोस्फोरस एटम डायरेक्टली, एकदम डायरेक्ट होना चाहिए भैया, इनडायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, खुल्लम खुल्ला एकदम डायरेक्टली। आर कॉल्ड एसिडिक हो गया। अब रिड्यूसिंग हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। दिलो दिमाग में ये चीजें छा जानी चाहिए, सवाल पूछता है एग्जामिनर फिर मत बोलना बताया नहीं। अब मुझे खुले में बता दो, एसिडिक हाइड्रोजन को मैं AH से लिख रहा हूँ। एसिडिक मतलब AH, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं? जो जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो सब क्या है? एसिडिक है। तो आप कितने बोलेंगे? 3। और रिड्यूसिंग, अरे फोस्फोरस के साथ तो कोई डायरेक्टली अटैच है ही नहीं, 0। इधर बोलो भैया एसिडिक हाइड्रोजन कितना, लिखते भी जाना नोटबुक में साथ साथ, 2। और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन 1। यानी फोस्फोरिक एसिड में 3 एसिडिक हाइड्रोजन है और फोस्फोरस एसिड में कितने हैं? अपने पास रिड्यूसिंग, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन 2 हैं फोस्फोरस एसिड में और रिड्यूसिंग कितने हो गए? 1 हो गए। क्या इतना बेसिक थीम अपनों को पता लगा? अभी आपको मिलवाता हूं इनका एक छोटे से भाई से। कौन है? लिख लिया तो हम आगे चल रहे हैं। थर्ड मिलता प्यारा H3PO2। H3PO2 नाम क्या है? हाइपोफोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड। देखो ये जेई वाला है ना, जेई वाला वो आपको नाम से थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए आप क्या करेंगे, नाम थोड़े दिमाग में रखेंगे। अब मुझे खुले में बताओ, स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी दोस्त को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फोस्फोरस के सर पर चढ़ा दो ऑक्सीजन को। सर जी 1 ऑक्सीजन बचा है, 3 हाइड्रोजन, बड़ी नाइंसाफी है भाई। अब आप, मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर बनाने में चैंपियन हो चुके हैं। खुले में बोल दो, एसिडिक हाइड्रोजन कितना? सर जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है कितना? 1। रिड्यूसिंग, अरे सर जो डायरेक्ट फोस्फोरस के साथ अटैच है 2। क्या आपको ये 3 स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत? फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड, हाइपोफोस्फोरस एसिड, एकदम एकदम मस्ती से सारे स्ट्रक्चर बन जाने चाहिए। किसी को भी दिक्कत आएगी बड़ी दिक्कत हो जाएगी वरना। चलिए
अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। अरे अरे अरे, रुक जाओ, अभी कहाँ से तुम्हें भूलेंगे, अभी तो बहुत सारा स्ट्रक्चर बाकी है यार। कई बार वैसे मैं सोचता हूँ सिंगर बन जाऊँ क्या है। चलो फिलहाल तो केमिस्ट्री ही सही है। H4P2O7 नाम है इसका, नाम देखो, नाम खतरनाक सा है, पायरो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। पायरो फोस्फोरिक एसिड बोल लो, प्यार से बोलो तो पायरो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो। फोस्फोरिक, क्या लिख देंगे, फोस्फोरिक एसिड। आप इसको खाली पायरोफोस्फोरिक एसिड भी बोलो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, सही है नाम, कोई गलत नहीं है। अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे सर, ये तो भयंकर सा लग रहा है। अरे यार तुम काहे टेंशन ही आ जाते हो, एकदम ही पगला जाते हो। कितना फोस्फोरस है सर, 2। फोस्फोरस पे क्या सर पे बैठाना था, ऑक्सीजन को बैठा दिए, बैठा दिए। अब अगल बगल से, अगल बगल, अरे नहीं अगल बगल छोड़ो, तुम इधर आओ। सर जी दोनों फोस्फोरस के सर पे बैठा दिए, टोटल कितनी ऑक्सीजन थी, 7। 7 सर, हाइड्रोजन है 4, हाइड्रोजन 4 है, बराबर कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। क्या आपको ये स्ट्रक्चर यहां तक बनाने में कोई दिक्कत, किया क्या है, फोस्फोरस के सर पे ऑक्सीजन को बैठाया, 6 ऑक्सीजन रह गई, 4 हाइड्रोजन, बड़ी नाइंसाफी है। अरे काहे की नाइंसाफी वे, बना तो दिए हम, अब क्या करना है, अब क्या करना है सर जी, यहाँ 5 ऑक्सीजन बच गई थी देखो, 7 थी, 7 में से 2 चली गई, 5 कितनी बच गई, 7 में से 2 चली गई, 5 बच गई, 4 ये लो, 4 हमने OH के साथ सेट कर दी। अब क्या होगा, फोस्फोरस बोलेगा अरे तुम टेंशन यहाँ काहे जाते हो, हमारे साथ अटैच हो जाओ, हमारे साथ अटैच हो जाओ। और आपके पास बहुत ही खूबसूरती से बन गया है, बहुत ही खूबसूरती से बन गया है आपका प्यारा राज दुलारा H4P2O7। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। अब आप मुझे खुले में बता दो एसिडिक हाइड्रोजन कितना है, खुले में बताओ, डरने की जरूरत नहीं है। सर जो ऑक्सीजन के साथ अटैच है कितना है बे, 4। सर 4 है, चारों के 4 एसिडिक, रिड्यूसिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है मार्केट में, दूर दूर तक रिड्यूसिंग का कोई नामो निशान ही नहीं है। क्या आप मेरे साथ घड़ी में आगे चलेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 5, स्ट्रक्चर नंबर 5 आपके दिलो दिमाग में आ जानी चाहिए। अगला कंपाउंड H4P2O5, कंपाउंड का नाम है पायरोफोस्फोरस एसिड, पायरो फोस्फोरस एसिड। यार अब आप स्ट्रक्चर बनाने में चैंपियन हो चुके हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जो आप मुझसे बढ़कर ना बना पाए। फोस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड हो, फोस्फोरस के ऊपर डबल बॉन्ड हो, फोस्फोरस ने ऑक्सीजन को सर पर जो चढ़ा रखा है। अब आप मुझे बताओ सर जी 4 ऑक्सीजन, पहले क्या हुआ था बीच में, हमें लास्ट में ऑक्सीजन को फोस्फोरस के साथ रखना पड़ा। अब की बार ऑक्सीजन नाराज हो गई, बोली मुझे नहीं पता फोस्फोरस, मैं तो पहले ही तुमसे अटैच हो जाती हूँ, बाद में मतलब वही हो जाता है कि अब कहीं नहीं मिल रहा रहने को घर, तो आ जाओ फोस्फोरस हमारे घर रह लो। ये नहीं चलता, मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ फोस्फोरस। हमारा और तुम्हारा तो बहुत पुराना रिश्ता है, अब तो आप जान ही गए होंगे। 3 ऑक्सीजन जा चुकी है मार्केट में, 3 ऑक्सीजन जा चुकी है मार्केट में, बची हैं 2, बची हैं 2। एक एक, एक एक दे दो, एक एक दे दो मेरे भैया, एक एक दे दो। कितने ऑक्सीजन थे सर, सबके सब खत्म हो गए, सबके सब सेट हो गए। हाइड्रोजन कितने बचे, 2 लावारिस हाइड्रोजन बचे हैं, एक एक फोस्फोरस के साथ चिपका दो, एक एक फोस्फोरस के साथ चिपका दो। और याद रखना फोस्फोरस हमेशा 5 ही बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5, दिख गया, दिख गया है। करो 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 फटाफट, एसिडिक रिड्यूसिंग का खेला खेलो। पहले पहले हम तो, अरे पहले तो एसिडिक लिखेंगे भैया, पहले एसिडिक लिखेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन कितने, खुले में बता दो भैया, 1 और 1 2। और रिड्यूसिंग, अरे जो डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच हैं 2, अरे 2 2। तुम तो भैया बहुत ही खिलाड़ी हो गए हो। आपसे हम मिलवाना चाहेंगे, आपसे हम मिलवाना चाहेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6 में, बहुत ही प्यारा राज दुलारा H4P2O6, H4P2O6 नाम है इसका, हाइपोफोस्फोरिक एसिड। नाम देख रहे हो, नाम देख रहे हो, हाइपोफोस्फोरिक एसिड। अरे आनंद तो आ रहा है, बता दीजिए, खुले में एकदम सब काम चल रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है। सर अब क्या होगा, सर एक बात बताओ, आप हमको स्ट्रक्चर बनाना बता रहे हो, चलो मैं इधर बनाता हूँ स्ट्रक्चर, इधर बना दूं, अच्छा बनाओ। फोस्फोरस के सर पर बैठ चुकी है चढ़ के, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जाने का है खतरा, इसलिए ऑक्सीजन पहले ही फोस्फोरस से सेटिंग कर ली है। अब क्या होगा, अरे सर बहुत ही आसान है, 3 ऑक्सीजन खत्म, बचे कितने, 3 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। सर हमें पता लग गया है, हमें पता लग गया है। मान लो आपने क्या किया, OH, OH आपने लगाया, एक और ऑक्सीजन, ये लो OH,
अब एक हाइड्रोजन को बेचारे को रिड्यूसिंग बनना ही पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग बनना ही पड़ेगा। एसिडिक हाइड्रोजन, यदि मैं इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन पूछ लूँ तो क्या आप खुले में बोल दोगे 3 है, और रिड्यूसिंग पूछ लूँ सर 1 ही है। ये रहा बेचारा, ये रहा बेचारा। अच्छा ये बनता कैसे है, क्या आप जानते हैं? सर हम सब जानते हैं, आप बताओ तो सही। अरे सबर रखो, H3PO3 को हाँ सर जानते हैं, और H3PO4 को हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। इन दोनों की मुलाकात करवाओ, वाटर का रिमूवल करवाओ, बन जाएगा H4P2O6। कैसे, आओ। फोस्फोरस के सर पर बैठी है ऑक्सीजन, स्ट्रक्चर बना दो। अब तुम फटाफट से स्ट्रक्चर बना दो, समय ना लगाओ, और अपने पास आएगा H3PO4 OH OH OH। करना क्या है, अरे करना कुछ नहीं, वाटर का रिमूवल करवाना है, पानी का रिमूवल करवा दो। कैसे बे, ऐसे बे। ये देखो दिख गया क्या आपको स्ट्रक्चर, दिख गया क्या स्ट्रक्चर है। H4P2O6 ऐसे बनता है भैया। अब तो आपको समझ आ रहा होगा चीजें। सर जी मजा आ गया। 7th पे चलो, तुम ज्यादा मजे ना लूटो, तुम 7th स्ट्रक्चर पे चलो। ये कलर कैसा है, अरे यार ये तो डार्क पे डार्क अच्छा नहीं लग रहा। कलर लेते हैं हम, आज ब्लू है पानी पानी, आज ब्लू है पानी पानी, और फिर ब्लू कलर से आपका स्वागत करते हैं। अगला स्ट्रक्चर H4P2O8। सर अब की बार तो भर कर आई है ऑक्सीजन, नाम लिख दो। अच्छा नाम चलो लिख देते हैं, पर ऑक्सी, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। सर क्या पर से याद आ रहा है, परऑक्सी बॉन्ड है क्या? अरे तुम तो समझदार हो, फोस्फोरस के सर पे बैठा दो, फोस्फोरस के सर पे ऑक्सीजन को बैठा दो। अब क्या करो, अरे कुछ नहीं, वो ही जो करते आ रहे हो पिछले 10 मिनट से। ऑक्सीजन नाम में जब परऑक्सी है तो एक ओ, ओ लिंकेज तो आएगी ही आएगी ही, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और आपके दिलो दिमाग में छा जाना चाहिए स्ट्रक्चर। और एसिडिक और रिड्यूसिंग हाइड्रोजन पूछे तो दिलो दिमाग में आवाज आनी चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोजन है 4, रिड्यूसिंग है 0, नाम है परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। उम्मीद कर रहा हूं ये सारा स्ट्रक्चर दिलो दिमाग में छा गया होगा। सर एक दो और बता दो ताकि मजा सा आ जाए। चलो तो आपको मिलवाते हैं एक खतरनाक सी स्ट्रक्चर। अभी तक जेई ने नहीं पूछा पर पूछ ले तो आना चाहिए अपनों को। HPO3 होल थ्राइस बेसिकली क्या है, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड। क्या आप देख रहे हैं सर, यहाँ तो साइक्लिक रिंग कुछ बनेगी। अरे हाँ, पीओपी 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 लिंक के चलाओगे तुम, पीओपी पीओपी पीओपी। अरे सर ये तो बेंजीन जैसा लग रहा है। हाँ तो बिल्कुल सही लग रहा है तुमको, पीओपी, यहाँ पर भी पीओपी, डबल बॉन्ड ओ ओ एच, डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फोस्फोरस हमेशा 5 ही बॉन्ड बनाएगा, ना कम ना ज्यादा, 5 5 बॉन्ड बनाओ और आनंद लूटो। स्ट्रक्चर बन गया साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देख लीजिए, जनरली जनरली होल एन की फॉर्म में रहते हैं, मैंने 3 ले लिया तो आप इसका फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हैं, कभी दिल दिख जाए तो H3P3O9, H3P3O9। क्या आपको ये सारा स्ट्रक्चर दिख गया है, क्या ये सारा स्ट्रक्चर दिख गया? और नो के साथ एक स्ट्रक्चर और बनाएंगे हम यहाँ पर 9th। साइक्लो की जगह पोली होता तो विच इज पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। पोली में मतलब क्या n मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे होंगे, HPO3 होल n, HPO3 होल n, n मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे होंगे। कैसे देखना, आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले एक काम करें, आप ये स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर तो हम बना देंगे, स्ट्रक्चर बनाने में तो हम महारती हासिल हो चुके हैं। अब तो क्या करें, यहाँ ऑक्सीजन जो आ रहा होगा ना, ये ऑक्सीजन जो आ रहा होगा ये आगे लिंकेज कर रहा होगा, ये आगे क्या कर रहा होगा, लिंकेज कर रहा होगा। और इसकी ऐसी n यूनिट्स कंबाइन हो रही होंगी, हॉल n। दिस इज पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज सिंपली पोली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या इतना बात अपनों को क्लियर लगा, क्या इतना बात अपनों को क्लियर लगा? थोड़ा सा आगे चलें, हाँ सर थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। और अब आपको मैं थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट बताना चाहूँगा। 2 छोटे-छोटे हीटिंग इफेक्ट है, वो देख लेना। इसको हम हीटिंग इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं तो सभी पढ़ लो। हीटिंग
इफेक्ट्स। पहला जो मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर वो है H3PO4 को हीट करने पर क्या होगा, और हीट करने पे भी अराउंड 220 डिग्री सेल्सियस के आसपास H4P2O7 बनता है। H4P2O7 कंपाउंड जो बना है H4P2O7 नाम क्या है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और हम H4P2O7 को फर्दर हीट कर देते हैं अराउंड 316 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको कंपाउंड मिलता है HPO3 विच इज सिंपली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दिस इज सिंपली मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये रही सारी बातें ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटा सा जो था कॉन्सेप्ट वो आपके दिलो दिमाग में छा गया होगा। हम इससे पहले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये सब सारी बातें बहुत सारी हम कर चुके हैं। प्लीज़ आप पहले की वीडियोस देखें, आनंद उठाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो क्रिएट कर दूंगा। मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।